10th के मैथमेटिक्स में तुम लोग को ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म पाठ 49 उदाहरण 15 है। इस टाइप का हिसाब 5 नंबरिया नहीं बल्कि 2 नंबर का रहता है। P के किन मानों के लिए निम्न समीकरण के युग्म का एक अद्वितीय हल है। P के किन मानों के लिए, इक्वेशन में देखो तो x y वेरिएबल है, ये x और y, ये y का गुणांक है P, है ना। तो इसका वैल्यू कहता है क्या होना चाहिए। 2 समीकरण है, दोनों समीकरण में x y वेरिएबल है, यानी 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है। चैप्टर ए का नाम है 2 वेरिएबल वाला। तो ये 4 हो गया x का गुणांक, y का गुणांक p हुआ, ये c अचर पद है, वेरिएबल नहीं है। इसमें भी सेम कहानी। तो यहाँ पर ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप से a1x प्लस बोलते चलो b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरा a2x प्लस बराबर 0, ये पहला समीकरण हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया। 2 चर वाला रैखिक समीकरण का ये व्यापक रूप है, यूनिवर्सल फॉर्म। इसमें सब कुछ बतलाया हुआ है पिछले वाला पार्ट में। a1 b1 a2 b2 शून्य नहीं होना चाहिए, ये सब याद है। इसके बाद प्रश्न में जो कह रहा है, पहला इक्वेशन देखो दिया हुआ है 4x प्लस py प्लस 8 बराबर 0। तो समीकरण नंबर 1 है, तो एक समीकरण में x के पहले a1 है, x के पहले 4 है, तो a1 के जगह 4 है, तो a1 बराबर 4। फिर y के पहले b1 है, y के पहले p है, इसका मतलब b1 बराबर p। c1 के जगह पर 8 है, तो c1 बराबर समीकरण नंबर 2। इसमें समीकरण नंबर 2 ये है 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0। इसमें मिलाओ x के पहले a2, x के पहले 2, तो a2 बराबर 2, है ना। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। x के पहले a2, x के पहले 2, तो a2 बराबर 2। y के पहले b2, y के पहले 2, तो b2 के जगह 2, c2 के जगह 2 है। अब इसमें ये कह रहा है जो p के किन मानों के लिए, यानी इसको हम लोग मिटा दे तो p यहाँ जो दिया हुआ है दूसरे समीकरण में, समीकरण नंबर 1 में ये है ना, y के पहले p, तो p के यहाँ तो गुणांक है ना, y का गुना वाला अंक है, तो p के लिए ऐसा कौन सा अंक या संख्या होना चाहिए जिसको रखे जाने पर यह समीकरण युग्म में x और y का मान निकल जाए। तो जिस समीकरण युग्म में दोनों वेरिएबल का मान निकल जाता है उस समीकरण युग्म को संगत समीकरण युग्म कहते हैं। और संगत समीकरण युग्म के लिए क्या शर्त होना चाहिए, तो याद करो ये शर्त होना चाहिए a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 के। याद है ना पिछली बातें। a1 का मान देखो 4 है, यानी 4, a2 का मान 2, 4 बटा 2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटा b2 के। तो b1 कितना है, p है ना, तो ये p है। अब b2
2 है। तो अब दिमाग लगाओ, हल्का दिमाग वाला यह क्वेश्चन है। P का कौन सा ऐसा मान रखेंगे जो इस समीकरण युग्म में अद्वितीय हल प्राप्त हो। अद्वितीय हल प्राप्त हो का अर्थ हुआ x और y का एक एक मान प्राप्त हो और अलग हो। तो इसके लिए शर्त यही न होता है, याद है ना पिछली बातें। तो 4/2 का देखो, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है। यहाँ अगर हम 4 दे दे, P के बदला 4 दे, तब तो 4/2, ये शर्त है, बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये 4 दे दे तब तो 4/2 बराबर 4/2 हो गया। इसका मतलब 4 के बदले कुछ 4 छोड़ करके जो भी अंक डालना हो, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अनंत अंक है। मान लो हम 15 डाल दिए, तो 4/2 बराबर 15/2 का भी होगा, नहीं होगा। इसका मतलब 4/2 बराबर नहीं है 15/2 के। 4 खाली डाल देंगे नहीं यहाँ जी, तो ये कथन ही गलत हो जाएगा। 4/2 बराबर नहीं है 4/2 के, जबकि बराबर है। 4/2 का मतलब 2 और 4/2 का मतलब 2, तो 2 बराबर तो 2 होगा ही। कहता है P का कौन ऐसा मान यहाँ पर डाले ताकि 4/2 बराबर 4/2 नहीं हो। तो 4 छोड़ करके कोई भी मान डालो, है ना ऐसी बात। तो P का मान क्या होना चाहिए, 4 को छोड़ करके कुछ भी हम लोग डाले इस समीकरण में। ये पहला समीकरण जो है अलग से लिख देते हैं। पहला है, यहीं पर देखो, यहाँ पर 4x + py। तो P के जगह कौन सा ऐसा मान डालेंगे। अगर 4 डालेंगे तब तो ये शर्त नहीं लागू होगा। 4/2 बराबर 4/2 होता है, इसलिए इसको लिखेंगे 4/2 बराबर 4/2। जब ये 4/2 बराबर 4/2 होगा, ऐसी स्थिति में इसका हल ही नहीं प्राप्त होगा। हल नहीं प्राप्त होगा तो ये संगत समीकरण युग्म नहीं होगा। तो इसका अर्थ है P का कौन सा वैल्यू होगा। 4 छोड़ करके कुछ भी वैल्यू दे दो। बोलो, क्वेश्चन को समझा। देखो फाइनली एक बार और समझ लो, ये 2 ठो समीकरण दिया हुआ है। इसमें पहला समीकरण में 4x + py है +8 = 0। दूसरा समीकरण ये है। तो यहाँ बोलता है P का ऐसा वैल्यू ज्ञात कीजिए जिसको रखे जाने पर इस समीकरण युग्म का हल प्राप्त हो। जिस समीकरण युग्म का हल प्राप्त होता है उसे संगत समीकरण युग्म कहते हैं, कंसिस्टेंट। और संगत समीकरण युग्म का एक और केवल एक हल प्राप्त होता है, जिसका अर्थ है इसमें जो वेरिएबल होगा उसका एक एक मान प्राप्त होगा। यही अर्थ होता है। तो फिर इसका शर्त है, शर्त ये है जो A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, तो ऐसा समीकरण युग्म संगत समीकरण युग्म होगा। तो ये शर्त पालन होना चाहिए। तो A1 का मान हो गया 4, A2 का मान हो गया 2। 4/2 का अर्थ हुआ 2, काट करके होगा। कहता ये बराबर नहीं होना चाहिए। B1 का मान कितना है P, B2 का 2। 4/2 बराबर नहीं होना चाहिए 4/2 के। तो इसका मतलब 4/2 बराबर, तो हम लोग 4/2 ये लिखेंगे। ये भी हो गया 2 और ये भी हो गया 2, तो 2 = 2 तो होता ही है। नहीं होने के लिए P का मान 4 नहीं होगा। अगर 4 होगा तो A1/A2 बराबर B1/B2 हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में इस समीकरण युग्म का हल नहीं ज्ञात होगा। अभी भी टेस्ट कर लो। यहाँ 4x है प्लस मान लो यहाँ 4y है +8। P का मान देखो, हम लोग 4 ले लिए,
जबकि 4 अगर रहे तो क्या क्या हो सकता है, मतलब एक्स वाई का क्या मान होगा, बराबर 0। ये है 2x। अच्छा चलो इसमें 2 क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, 4 कॉमन निकल गया, x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0। इसीलिए x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0/4 का मतलब 0 हुआ। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। दूसरा को हल करेंगे इसको, तो ये 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0, इसमें 2 कॉमन ले लो, तो ये हो गया x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0। ये 2 नीचे आएगा, 0 में 2 से भाग देंगे 0 होगा। अब देखो ये समीकरण हो गया चौथा। तो एक्स वाई का मान निकालने के लिए 3 में से 4 घटाओ, तो 3 है तुमको x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0, और 4 भी यही चीज़ है, x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0। घटाओ, सब कट करके इधर भी 0/0 हो जाएगा, कोई वेरिएबल ये नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? क्योंकि यहाँ पर यह शर्त लागू ही नहीं होता है। संगत समीकरण युग्म होने के लिए ये शर्त चाहिए। तो ये मान बैठाने पर 4/2 बराबर नहीं होगा, इसका 4 मान लेते हैं तब तो बराबर नहीं होगा, बराबर होगा तो देखो मान ही नहीं निकलता है। तो हिसाब को अच्छी तरह समझ गया, तो इसका तो फेर मिलेगा। अब आगे वाला उदाहरण देखो, इसको भाषा में लिख दिए हैं, जो समझाए वही लिख दें। लास्ट में देखो ये स्पष्ट है कि p इज नॉट इक्वल टू 4 होने पर ही इस समीकरण युग्म का हल अद्वितीय होगा। अतः p का मान 4 छोड़कर कोई भी संख्या हो सकता है। इसको उतार लो, फेर हो गया। अगले पार्ट में एक्सरसाइज तुम लोग का स्टार्ट होगा।